बिग स्टॉक्स में पहले तो मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वापस ले रहा हूँ, HP, BP, IOC। आई थिंक 3-4 दिन से हमारा नेगेटिव व्यू है इस पर। और भारतीय क्रूड बास्केट का जो भाव है वो $143 तक पहुँच गया है, और इसका जो ओपेक का रेट है उसके भाव से 129 है, उससे कहीं ज़्यादा। सिंगापुर GRM गिरकर नेगेटिव जोन में आ गए हैं। थोड़ा रिलायंस पे भी नज़र रखिएगा वैसे। और फ्यूल के दाम नहीं बढ़ने से मार्जिन पर इम्पैक्ट, और फ्यूल के दाम नहीं बढ़ेंगे, मई तक तो नहीं बढ़ेंगे, कम से कम इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। और बास्केट आपको फिर वापस दिखा देता हूँ। $70 थी 26 फरवरी को, $142 के करीब हो गई, डबल से ज़्यादा हो गई है एक्चुअली। क्लीन मैक्स ले रहा हूँ मैं। एक क्लीन मैक्स के नंबर्स आए, आई थिंक लिस्टिंग के बाद पहले नंबर्स हैं, और 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 21 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 13% बढ़ा, एबिडा बढ़ा 43%, एबिडा मार्जिन अच्छा बढ़ा। और लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी अच्छे नंबर लेकर आए तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसके लिए ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक को मैं रेड में ले रहा हूँ। चांदी की कीमतें 1 महीने के बाद $80 के नीचे आई हैं, और इस वजह से इसको मैंने, हालांकि कल इसमें मजबूती थी, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। अर्बन कंपनी एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर रहेगी। हालांकि मैं नॉर्मली कैश के स्टॉक अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्या है ना, SBI म्यूचुअल फंड नॉर्मली जब भी किसी कंपनी में बाय करता है ब्लॉक डील में, वो नॉर्मली स्टॉक का बॉटम होता है। नॉर्मली SBI म्यूचुअल फंड जाना जाता है एक बहुत ज़्यादा एकदम वैल्यू बाइंग के लिए, डीप वैल्यू बाइंग के लिए। और तो इसके लिए देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड भी है, उन्होंने 4% हिस्सा खरीदा और सीधा, और कल ब्लॉक डील हुई थी, आपको याद होगा हम शो कर रहे थे, सीधा प्री ओपन में हो गई थी। तो इस वजह से तो इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये एक और स्टॉक होगा जो ग्रीन में होगा। इंटरेस्ट